दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कोई शादीशुदा महिला या कोई लड़की बार बार आपकी ओर देखती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मतलब है? आज मैं आपको ऐसे 6 रहस्यमयी संकेतों के बारे में बताने वाली हूं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही संकेत सब कुछ बयां कर देते हैं। अगर आप इन्हें सही समय पर समझ पाएं तो बहुत कुछ साफ हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरा इशारा बदल सकती है। अक्सर मन में सवाल उठता है कि किसी महिला के दिल में आपके लिए आखिर चल क्या रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचती है, और जब वो सामने होती है तो उसकी आंखें क्या कहना चाहती हैं। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी घूमते रहते हैं तो ये बात यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई शादीशुदा औरत या लड़की किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वो सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने व्यवहार से बहुत कुछ जता देती है। हकीकत यह है कि कोई भी महिला सामने आकर ये नहीं कहेगी कि वो आपसे कुछ चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके दिल में कुछ है ही नहीं। कभी उसके निगाहें बार बार आपसे टकराती हैं, कभी वो बिना वजह आपके आसपास दिखाई देती है। ये सब यूं ही नहीं होता। ऐसे मौकों पर अगर आप उलझन में पड़ जाते हैं तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। असल बात यह है कि महिला अपने जज्बातों को शब्दों से नहीं बल्कि इशारों से जाहिर करती है। आंखों की एक नज़र, सामने आने का तरीका और आपके पास होने की उसकी कोशिश, इन सब के पीछे एक गहरी भावना छुपी हो सकती है। इसलिए इन संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप खुद ये जान सकें कि उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है और वो आपको किस नज़र से देखती करती है। क्योंकि अगर आप समय रहते आगे नहीं बढ़े तो मुमकिन है कोई और व्यक्ति हिम्मत दिखा दे और वही मौका आपके हाथ से निकल जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कोई शादीशुदा महिला या लड़की आपको बार बार देख रही हो तो आगे क्या किया जाए। इसी उलझन को साफ करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे कदम बताने वाली हूं जिन्हें सही तरीके से अपनाने पर हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आप इन बातों को ध्यान से समझें और सही समय पर इस्तेमाल करें। अब स्वाभाविक है कि आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये 6 बातें हैं क्या। अगर इन्हें सही ढंग से फॉलो किया जाए तो बातचीत का रुख अपने आप आपकी तरफ झुकने लगता है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि सामने वाला खुद खुलकर बात करने लगता है, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी ज़रूरी होती है। तो चलिए धीरे धीरे उन बातों को समझते हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहली बात, महिला से बात करने से पहले अपने दिमाग में ये साफ कर लेना कि आप कहना क्या चाहते हैं। बिना सोचे समझे बातचीत शुरू करना अक्सर उल्टा असर डाल देता है। बहुत से लोग सामने आते ही घबरा जाते हैं, शब्द अटक जाते हैं और यही चीज़ सामने वाले पर गलत छाप छोड़ देती है। कई बार ऐसा होता है कि हालात आपके पक्ष में होते हुए भी आपकी हिचकिचाहट सब बिगाड़ देती है। इसलिए पहले से ये तय करना बेहद ज़रूरी होता है कि बातचीत की शुरुआत कैसे करनी है। अब सवाल ये आता है कि शुरुआत की जाए तो कैसे। इसका जवाब बहुत साधारण है। ज़रूरत से ज़्यादा भारी शब्दों की नहीं बल्कि सहज तरीके की। एक सामान्य सा हाय या हेलो, फिर हल्का सा परिचय और उसके बाद एक सच्ची सी तारीफ, जैसे उसकी मुस्कान या उसका बात करने का अंदाज। ऐसी बात सुनकर अक्सर सामने वाला अनजाने में ही मुस्कुरा देता है। यही वो पल होता है जहां से बातचीत का माहौल बदलने लगता है और सामने वाला आपकी बातों में दिलचस्पी लेने लगता है। दूसरी अहम बात, खुद पर भरोसा। जब भी बात करें तो आत्मविश्वास के साथ करें। अक्सर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि बार बार देखना अपने आप में एक संकेत होता है। ऐसे में झिझक या डर आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर आप डरे डरे बोलेंगे तो सामने वाला भी असहज हो जाएगा, लेकिन जब आप शांत और कॉन्फिडेंट रहते हैं तो बातचीत अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है। बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता कि महिला खुद चलकर आपके पास आ जाए। अगर आपको साफ साफ महसूस हो रहा है कि उसकी नजरें बार बार आपकी ओर जा रही हैं, तो जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय खुद को संभालिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे बात कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, उससे मिलने या बात करने से पहले अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना। साफ कपड़े, सलीका भरा पहनावा और ठीक ठाक हेयर स्टाइल, ताकि जब वो आपको करीब से देखे तो उसके मन में कोई नेगेटिव ख्याल ना आए, बल्कि आप उसे पहले ही पल में अच्छे लगे। तीसरी अहम बात यह है कि शुरुआत दोस्ती से होनी चाहिए। बातचीत के शुरुआती दौर में सीधे कोई बड़ा कदम उठाना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। अचानक कोई बात कह देना सामने वाले को असहज कर सकता है और सारा माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसे सहज महसूस कराएं, उसे ये एहसास दिलाएं कि आप एक भरोसेमंद इंसान हैं। धीरे धीरे जब आपको लगे कि वो आपकी बातों में पहले से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, तभी आगे की सोचें। पहले ही दिन सब कुछ कह देना समझदारी नहीं होती, क्योंकि हर बात का एक सही वक्त होता है। चौथा पॉइंट बहुत लोग भूल जाते हैं, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी जरूरी है।
जब भी आप उससे बात करें तो पूरी बातचीत को अपने इर्द गिर्द मत घुमाइए। उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसमें दिलचस्पी दिखाइए और उससे सवाल पूछिए। उसकी पसंद, उसके शौक, उसे क्या अच्छा लगता है, इन सब बातों पर ध्यान देने से बातचीत लंबी भी चलेगी और रिश्ता ज्यादा सहज भी लगेगा। कई बार उसकी पसंद को समझना ही आपके और उसके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करने लगता है। इससे आप दोनों के बीच की समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है और बातचीत में एक अलग सी नजदीकी महसूस होने लगती है। जब कोई महिला देखती है कि आप उसकी पसंद नापसंद को महत्व दे रहे हैं, तो वो अनजाने में ही आपको अलग नजर से देखने लगती है। यही वो मोड़ होता है जहां साधारण बातचीत कुछ और ही संकेत देने लगती है। पांचवी बात बहुत नाजुक है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जिस महिला की ओर आपका झुकाव है, उसके सामने किसी दूसरी महिला की तारीफ करना भारी पड़ सकता है। ऐसा करते ही वो आपको गंभीरता से लेना बंद कर सकती है। बाहर से वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मन ही मन आपके बारे में अपनी राय बदल लेगी। अक्सर महिलाएं अपनी नाराजगी शब्दों में नहीं दिखाती, बस धीरे धीरे दूरी बना लेती हैं और आपको तब एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए इस गलती से दूर रहना बेहद जरूरी है। छठी और सबसे अहम बात, उसे खास होने का एहसास दिलाना। जब आपको लगे कि वो आपसे खुलकर बात करने लगी है और आपके साथ सहज महसूस कर रही है, तभी हल्के फुल्के अंदाज में उसे ये महसूस कराइए कि वो आपके लिए अलग है। बातचीत के दौरान थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी शरारत, ताकि उसे समझ आए कि आपके जज्बात क्या इशारा कर रहे हैं। और जब आपको लगे कि सामने से भी वही गर्मजोशी मिल रही है, तब हालात खुद ब खुद एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। बार बार नजरों का मिलना लेकिन शब्दों की खामोशी, यही वो उलझन है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उम्मीद है आपने इन बातों को ध्यान से सुना होगा और उनके पीछे छुपे संकेतों को समझने की कोशिश भी की होगी। अगर ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखाइए। एक छोटा सा लाइक, कमेंट में सिर्फ लवली लिखना और लवली साइकोलॉजी चैनल को फॉलो करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे आने वाले वो राज आपसे छूट ना जाएं जिनके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं।